बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है फर्स्ट ईयर की बुक 1, उसका पहला चैप्टर बटन बटन। और इसको आप बटन बटन कह सकते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर बड़ा जोर देते हैं कि इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है बटन बटन है। तो भाई बटन बटन कहो या बटन बटन कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीधे तरीके से मुंह सीधा रख के सुकून से बोला करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोनाउंसिएशन इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसके पीछे लफ्ज़ को बोलना ही छोड़ दो। हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर ना, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है, तो वो लफ्ज़ बोलते ही नहीं है। यानी उनको लगता है कि पता नहीं बोला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और यार कुछ नहीं होता। तुम लोग इसको बटन बटन कह लो या बटन बटन कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल आप इसको चीज़ों को करने की सोचो कि चीज़ें होनी चाहिए। इतना प्रेशराइज लेके, इतना तो जो लोग आते हैं, मैंने आपको मैं बता दूं, मैंने एक बात जहन में आ गई कि यानी जो पढ़ा लिखा है ना, वो बेचारा डरा हुआ है और वो बहुत ही सेंसिटिव है। ठीक है, वो कहता है कि यहाँ गलती ना हो जाए, वो गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो जाए। और मैंने कई ऐसे अपने दोस्त देखे हैं सर, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, और यानी मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये है कि जो प्लॉट है जी, वो फॉर सेल है। ये फॉर सेल है जी। आई होप कि मैं आपको सही तौर पर ये दिखा पा रहा हूँ। ये फॉर सेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी हैरानगी वाली बात। और ये फॉर सेल है और ये डिमांड लिखा हुआ है जी, DIMAND, डिमांड। डिमांड इतने करोड़, 1.5 करोड़, 200 करोड़, ये उसका डिमांड लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसको कोई ये नहीं, कोई बता इसको ना, यानी वो एड्रेस ही नहीं करेगा। ये वो कहेगा चलो यार कोई बात नहीं, पैसा तो कमा रहा है ना। अच्छा, वो पैसा कमा रहे हैं। दूसरा बंदा उस चीज़ के पीछे, अच्छा यार, और वो पढ़ा लिखा जो बेचारा है वो कहता अच्छा देखा, डिमांड ही नहीं लिखना आता, डिमांड तो यूँ होता है, DIMAND लिखा हुआ है। वो बेचारा उधर का उधर बैठा रहता है। और दूसरा बंदा जो अनपढ़ है, ये थोड़ा नॉर्मल पढ़ा है, अपने बिजनेस के अंदर होता हुआ था, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और वो इसके पीछे रहेगा कि ये सेल है, ये सेल होनी चाहिए थी, तो बताने का यहाँ मकसद ये है कि आप अपने काम पे तवज्जो दें। और ऑल्दो ये, इसको मैं नहीं कह रहा कि ये चीज़ ठीक लिखी हुई है, ये गलत है। मीन्स कि इसको अगर आप फॉर सेल कर रहे हो तो आपने ये वाला सेल यूज़ करना है, और दूसरे वाले सेल का मीनिंग ही और है। तो चीज़ें ठीक होनी चाहिए। उसका ये मतलब नहीं कि अगर गलत हो रही हैं तो आप ऐसे गलत उसको लेके चलते रहें, नहीं, वो गलत है। लेकिन एनी हाउ कहीं प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के ऊपर रोते रहना, बैठते रहना, उसी सोचना नहीं ये गलती हो जाएगी। हम ओवर सेंसिटिव हैं। वो जो ओवर सेंसिटिव बंदा होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए आगे निकलना और कुछ कर पाना। खैर, आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे जो चैप्टर्स है, मेरा सारा जितना भी ये लेक्चर्स वगैरह होंगे, उसमें मेरा एक अपना तरीकाकार है। उसके मुताबिक मैं चीज़ों को लेकर चलता हूँ, और कोशिश मेरी होती है कि आसान हो, और जितनी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँ देने की। और ऑब्वियसली उसमें कुछ चीज़ें नेट से सर्च की, जैसे कि ये फ़ोटो है तो ऑब्वियसली ये नेट से ली गई है, और दिखाना मकसद है कि ये वो पर्सन है जी, वो ये राइटर है एक्चुअल में। कि एक इमेज थोड़ा सा माइंड में आ जाता है, अच्छा यार ये वो बंदा है, तो थोड़ा शायद याद ज़्यादा रह जाता है, यार इस तरीके से भी है। खैर है, तो मीन्स इस हर चैप्टर में मैंने इन चीज़ों को कवर किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के स्टार्ट पे बता रहा हूँ कि इनफैक्ट जो है वो राइटर कौन है, अबाउट राइटर बताऊंगा। उसके बाद उसके कैरेक्टर्स, जो स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा। फिर आपको समरी बताई जाएगी, फिर उसकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर चैप्टर के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं फिर उनको हम देखेंगे, फिर उसके सिनोनिम्स देखेंगे, फिर जनरल MCQs देखेंगे, और इस तरीके से हमारे वो पूरा कवर हो जाएगा। और मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि आपकी बुक 1 और बुक जो 3 है, इसमें से 75 मार्क्स का पेपर आ रहा है। 75 मार्क्स का पेपर। पीछे जो 25 नंबर बच जाते हैं वो सिर्फ ग्रामर के, और वो यानी ग्रामर के 5 नंबर सिर्फ वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 5 नंबर की 80 हो गए, और 10 नंबर की आपकी स्टोरी आ गई, और 10 नंबर की एप्लीकेशन जनरेटर आ गया, तो 100 नंबर पूरे हो गए। बाकी 75 मार्क्स आपको बुक 1 और बुक 3 में से आ रहे हैं। तो मीन्स कि आपको बुक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और इसको मैंने बहुत आसान कर दिया अपनी तरफ से। कोशिश की है मैंने, लेकिन शायद पता नहीं हो पाया नहीं पाया। तो बाज़ आप समझते हो कि आपकी तरफ से तो वो चीज़ हो गई है, लेकिन समटाइम की वो हुई नहीं होती। एनी हाउ, आइए हम इसको जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको राइटर्स के बारे में बता देता हूँ। ये वो राइटर्स हैं जी जिन्होंने ये बटन बटन जो स्टोरी है असल में जिन्होंने लिखी है, रिचर्ड मैथेसन। दिस स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय एन अमेरिकन राइटर, रिचर्ड मैथेसन। ही बॉर्न इन 1926 इन द न्यू जर्सी, USA। न्यू जर्सी यानी USA की एक स्टेट है,
और इसमें ये पैदा हुए 1926 के अंदर। ही कम्प्लीटेड हिज बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मेजोरी। यूनिवर्सिटी ऑफ मेजोरी जो है इससे इन्होंने बीए किया था। ही इज़ अ फेमस एज नॉवेलिस्ट, story writer and a screenwriter. He mostly wrote the stories about the science fiction, fantasy and horror. ज़्यादातर जो इन्होंने लिखी हैं वो साइंस फिक्शन के ऊपर और फैंटेसी किस्म की जो स्टोरीज होती हैं और जो हॉरर वाली होती हैं उसके ऊपर इन्होंने ये लिखा। यानी ये इनका जो जॉनर है वो साइंस फिक्शन है, फैंटेसी है और हॉरर, ये इनका जॉनर है जिसके ऊपर एक्चुअल में ज़्यादातर ये लिखते हैं। ही डाइड एट द एज ऑफ द 87 इन 2013। तो इसमें ये फौत हुए, राइट। और ले जी, उसके बाद आ जाते हैं कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तो इस पूरी स्टोरी के अंदर बटन जो स्टोरी है इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं इसमें एक कैरेक्टर है नॉर्मा जो कि मिसेस आर्थर लिविस है, और दूसरा है आर्थर, और तीसरा जो कैरेक्टर है वो मिस्टर स्टीवर्ड है। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के। अब आगे आ जाते हैं हम इसके स्टोरी के जो समरी है, बिल्कुल ब्रीफ सा ये पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा और यहाँ पे मैं आपको बस एक एक पॉइंट में इसको बताता जा रहा हूँ ताकि पूरे चैप्टर का थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाए आपको। लेकिन अगले चैप्टर्स के अंदर ये थोड़े डिटेल में यही वाले पॉइंट में डिस्कस करूँगा। तो अब एक आइडिया अगर किसी बंदे ने लेना है तो वो ऑब्वियसली खाली ये वीडियो देख के भी पूरे चैप्टर के बारे में आइडिया ले सकता है कि इनफैक्ट एक्चुअल में इस चैप्टर में है क्या, सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर। अच्छा अब यार देखो कि पैकेज बाय द फ्रंट डोर। अब ये मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में स्टोरी ये शुरू होती है तो ये एक डब्बे की कहानी है और डब्बे के अंदर एक यानी बॉक्स है, उसके अंदर एक बटन यूनिट है और बटन आपको प्रेस करना होता है। यानी उसको एक तीसरा कैरेक्टर है जिसका स्टीवर्ड उसका नाम है, मिस्टर स्टीवर्ड। वो ये एक लालची किस्म की खातून दिखाई गई है। आर्थर जो है एक अच्छे किस्म का खातून कह रहा हूँ, अच्छे किस्म का एक मर्द दिखाया गया है, बंदा दिखाया गया है। और जो स्टीवर्ड है ये एक डेविल किस्म का एक पर्सन होता है, जैसे एक मूवी के अंदर होता है कि आप यूँ कह लो कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक उसके अंदर विलन होता है। तो ये आप कह लें कि इस स्टोरी का जो विलन है वो मिस्टर स्टीवर्ड है और हीरो तो यहाँ पे शायद पता नहीं कोई है कि नहीं, क्योंकि आप इसको कह सकते हो, लेकिन एंड पे ये हीरो मर जाता है, रहता नहीं इस दुनिया के अंदर। तो हैप्पी एंडिंग नहीं है इस स्टोरी की, हैप्पी एंडिंग नहीं है। जैसे वो सलमान खान की मूवी आई थी तेरे नाम, तो वो उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं थी क्योंकि वो बेचारा एंड पे पागल हो जाता, लड़की मर जाती है और बड़ा दुख होता है यहाँ पे जिसने अगर देखी है तो वो खुद यानी वहाँ से बेचारा पागल खाने से जंगल से होता हुआ आ रहा है और उसके बाद फिर वो जब पहुँचता है तो पता नहीं क्या नाम था लड़की का, तो वो मर चुकी होती है, ठीक है। फिर पागल खाने चला जाता है, सारे रोते हैं। तो ये पहले पुरानी फिल्मों में ये होता था, बाद में इन लोगों को पता चला कि यार ऐसा रोना कोई नहीं चाहता, असल में लोग हंसना चाहते हैं, तो इसलिए हैप्पी एंडिंग के ऊपर मूवीज़ बनाओ। अब आपको पता है जो जॉनर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब लोगों का उनको पता चला कि यार लोग जो घर से आए हैं ऐसे लोग हंसना चाहते हैं, जब वापस मूवी के लिए जाए तो उदास ना जाए, खुश जाए। तो अब थोड़ा चेंज हो गया है। अब आप ज़्यादातर जो मूवीज़ आ रही हैं उसकी हैप्पी एंडिंग होती है, हमेशा एंड में खुश निकलते हैं, वो यार मज़ा आ गया, क्या मूवी थी, या ये वो है, ऐसी बातें होती हैं। खैर, तो ये जो स्टोरी है इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं है। और नॉर्मा जो है ये वैसे तो मैं इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो समरी में आकर डिटेल में बात करूँगा उसमें मैं इसके ऊपर कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा ज़रूर कमेंट करूँगा। लेकिन ये है कि ओवरऑल ये ज़रा एक नेगेटिव पर्सनैलिटी दिखाई गई है, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, और ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये ज़रा लालची किस्म की खातून दिखाई गई है। अच्छा, अब होता ये है कि जब ये आते हैं तो नॉर्मल जब दरवाज़ा वगैरह पे जाती है तो वहाँ पे एक डब्बा पड़ा होता है, बॉक्स पड़ा होता है, ये उठा के अंदर ले आती है और उसको जब खोलते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ड जो आपको कॉल करेंगे 8 बजे, तो 8 बजे यानी आपसे रब्ता करेंगे। तो फिर रात जब होती है तो फिर बेल होती है, तो ये नॉर्मा जाती है वहाँ पे दरवाजे पे, तो वो मिस्टर स्टीवर्ड साहब आए होते हैं। फ़ोन में बताता है कि मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ और वो डब्बा मैंने इनफैक्ट आपको ऑफ़र किया था, और उसके बारे में बताता है कि उसके ऊपर जो बटन है अगर आप उसको दबा दें तो आपको $50,000 मिलेंगे, लेकिन कोई बंदा मर जाएगा, पूरी दुनिया में से कहीं पे भी कोई एक शख्स मर जाएगा जिसको आप जानती नहीं है। तो ये बहस हो रही होती है। तो आर्थर जो है जब वो ज़्यादा बहस होती है तो वो अंदर अपने स्टडी रूम में बैठा किताब पढ़ रहा होता है, तो वो वहाँ से बाहर जाता है, वो उससे मिलता है कि अभी क्या चक्कर है, क्यों क्या बहस कर रहे हो। तो वो कहता है कि सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं अंदर आ जाता हूँ। तो वो फिर उसे अंदर ले आता है, वो अपने लिविंग रूम में जाके बैठते हैं। वहाँ फिर उसके बारे में वो कमरे में जाके उसको बताता है कि असल में एक बॉक्स है, इसके ऊपर सेम वो बटन यूनिट है, इसकी वो चाबी भी देता है, अपना कार्ड भी दे के जाता है। तो आर्थर को ये बातें जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। वो उसे कहता है कि तुम ये डब्बा भी ले जाओ, सारा कुछ ले जाओ और निकलो यहाँ से, बंदा मर जाएगा, ये हो जाएगा, ये कहानी है। तो खैर उसको वहाँ से निकाल देता है।
जाते हुए जो सामने मेज़ पड़ी होती है उसके ऊपर अपना कार्ड फेंक के चला जाता है। आर्थर उसके 2 टुकड़े करके वहीं फेंक देता है और फिर वो वापस आ जाता है। तो स्टीवर्ड चला जाता है। टॉकिंग ऑफ नॉर्मा विद आर्थर, फिर वो जब आर्थर आता है तो वो नॉर्मा से कुछ बातचीत करता है। नॉर्मा उसको परसुएड करने की कोशिश करती है कि हमें तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बटन को दबा देते हैं। वो कहता नहीं, कोई बंदा मर जाएगा तो हमें किसी को मारना नहीं है। इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जब दफ्तर जाने लगती है तो उसका कार्ड वहाँ से उठा लेती है, उसको जोड़ती है और फिर उसको कॉल भी करती है मिस्टर स्टीवर्ड को, और उससे यही बातचीत करती है। तो वो खैर से डब्बा जब रात को वापस आती है अपनी जॉब से तो डब्बा फिर पड़ा होता है वहाँ पे। तो ये एक यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि स्टोरी का नाम जो बटन है ये क्यों है, यानी 2 बार क्यों है। असल में एक बार डब्बा रख के गया, डब्बा वापस चला जाता है, दोबारा फिर आता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि जो स्टोरी को बटन कहा गया है एक्चुअल में ये है कि 2 बार ये आया। एक बार बटन आया, फिर वापस कर दिया गया, दोबारा फिर आया। तो दैट मे बी द रीज़न। तो फिर वो उठा के अंदर ले आती है और फिर वो रात को आर्थर के साथ बात करती है। टेबल टॉक होती है उनकी बैठ के खाने की मेज़ के ऊपर। वो मानता नहीं है। अगली सुबह जो है वो बड़ा जल्दी उठी होती है, चाय चो बनाती है, थोड़ी सी नाराज़गी उसको दिखा रही होती है कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो और हमें इसका बड़ा फ़ायदा होगा। वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, ये वो। तो वो भी खैर अपने दफ्तर चला जाता है। जब वो दफ्तर चला जाता है तो पीछे से वो डब्बा जो अंदर पड़ा होता है उसको आखिरकार निकालती है और उसका बटन दबा ही देती है कि जान छुड़ाओ, क्या मुसीबत है। बस बटन दबाना था। और उसके बाद उसको एक अस्पताल से कॉल आती है, लिनक्स हिल हॉस्पिटल से, और वो उसको बताते हैं कि जी आपके जो खामन थे मिस्टर आर्थर, उनकी डेथ हो गई है। एक सबवे ट्रेन जो है उसके सामने एक हजूम था तो उसके साथ धक्का दिया तो वो फौत हो गए। और उनकी जो इंश्योरेंस की जो पैसे थे $50,000 वो अब आप ले सकते हैं। ये उसको यानी इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी वो उसको अस्पताल में तो नहीं बताते, मीन उसके माइंड में जब आता है कि अच्छा ये वो पैसे थे जो $50,000 का कहा गया था, तो वो भक्का भक्का रह जाती है कि तो मेरे अपने ही यानी खामद की डेथ होगी। फिर वो डब्बा उठाती है, उसमें से देखती है कि अच्छा इसके अंदर कुछ है, ट्रांसमीटर था क्या, तो वो अंदर खाली होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि वो उस कैसे ये सारा कुछ हो गया, बटन के दबाते उसके आर्थर की कैसे डेथ हो गई और ये वो। इनफैक्ट ये स्टोरी कुछ ऐसी थी कि यानी ना वो फिर उसको स्टीवर्ड की कॉल भी आती है तो वो कहती है कि तुमने कहा था कि ऐसा बंदा मरेगा जिसको मैं जानती नहीं हूँ, तो मेरा अपना खामद मर गया। तो वो कहते हैं कि माय डियर लेडी, क्या तुम ये जानती हो कि तुम्हें लगता है कि तुम अपने खामद को जानती थी। तो यहाँ स्टोरी एंड हो जाती है। तो यानी कैसे वो मर गया, कैसे ये हो गया। तो इनफैक्ट ये सारा जो खेल था ऐसा लगता है कि जैसे ये जानते थे, यानी आर्थर जो था शायद वो तंग था या जो भी था, तो उसी के पैसे उसको मिलने थे या जिस तरीके से भी वह हुआ। तो पॉसिबिलिटी ये लगती है कि जैसे उसने खुद ही स्टीवर्ड को भेजा कि तुम ऐसा करो, लेकिन ये बात मानने में भी नहीं आती कि उसने जो है वो अपनी जान क्यों गंवानी थी। अपनी बीवी को इतना सबक सिखाने के लिए उसको अपनी जान गंवाने की क्या जरूरत है, नई शादी कर लेता भाई है। तो यही था ना, तो पैसे तो बच जाते हैं, या चलो उसको कुछ पैसे दे दो, चलो नहीं तो ना सही। लेकिन खैर क्या स्टोरी है इसके ऊपर हम डिटेल में फिर कमेंट करेंगे। बस यहाँ तक कि इतना ही था, वीडियो लंबी ना हो जाए। और जो थीम आपको इसके बारे में लगता है ज़रूर आप हमारे साथ शेयर करें, और कैसी लगी ये भी आप वीडियो में हमारे साथ कमेंट्स कर सकते हैं। तो बस इतना था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।